तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होटल में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही जानते हैं कि फ्रंट ऑफिस होता है, उसके बाद में सर्विस होता है, उसके बाद में हाउसकीपिंग होता है, किचन होता है और सिक्योरिटी होता है और एक दो डिपार्टमेंट और। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ये आपकी भूल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल में टोटल कितने डिपार्टमेंट होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। टोटल 20 डिपार्टमेंट जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाले। 20 डिपार्टमेंट। अब आप सोचेंगे 20 डिपार्टमेंट ये तो बहुत बड़ा होता है, तो वो सारे अगर आपको जानने तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन से 20 डिपार्टमेंट होते हैं और उनमें आप आसानी से भी जॉब ले सकते हैं 20 में। क्योंकि आपके माइंड में तो सिर्फ 4-5 डिपार्टमेंट ही थे अभी तक। तो कीप वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर भी शेफ रहना। जो कि आपको मालूम है, इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जहां जहां जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, दोहा कतार में, बहरीन में और अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूं, तो सऊदी अरब का पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी आप सोच रहे होंगे 20 डिपार्टमेंट, यानी कि 20 डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। वो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आज तक हम बहुत कम डिपार्टमेंट को जानते थे और आपको ये मालूम था कि 20 डिपार्टमेंट नहीं होते। अगर आपको मालूम करना है कि 20 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से 20 डिपार्टमेंट होते हैं और उनमें आप इजीली जॉब ले सकते हैं। आप खाली ये मत सोचिएगा कि ये 4-5 डिपार्टमेंट में मेरे को जॉब लेना है। आप पूरे होटल में होटल मैनेजमेंट करने के बाद में, डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद में, IHM करने के बाद में ये 20 डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। जानने हैं आपको 20 डिपार्टमेंट? तो वेट कीजिए लास्ट तक कौन कौन से 20 डिपार्टमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। सबसे पहले होता है रिसीविंग। रिसीविंग क्या है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी आइटम होटल में आता है, रेस्टोरेंट में आता है, तो वहां पे एक रिसीविंग एरिया होता है, रिसीविंग मैनेजर होता है, रिसीविंग सुपरवाइजर होते हैं और रिसीविंग बंदे भी होते हैं। तो वो रिसीव करते हैं सारा प्रोडक्ट और उसके बाद में हर डिपार्टमेंट को देते हैं। किचन का सामान आता है तो किचन को देते हैं, सर्विस का आता है तो सर्विस को, हाउसकीपिंग का आता है तो हाउसकीपिंग को। तो मेन इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है रिसीविंग होटल में फ्रेंड्स। और इसमें भी आप आसानी से जॉब ले सकते हैं यही कोर्स करने के बाद में। नेक्स्ट जो सेकंड जो डिपार्टमेंट है वो होता है मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर या स्टाफ कोई भी बीमार हो जाता है तो वहां पर एक नर्स या डॉक्टर होती है। तो मेडिकल जो डॉक्टर डिस्पेंसरी वहां पे होती है, आपका चेकअप वहां पे होता है। अगर वो लोग ठीक कर सकते हैं तो वहां पे ठीक कर देते हैं, नहीं तो वो लोग किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। लेकिन जो अच्छे अच्छे होटल होते हैं वहां मेडिकल सेंटर जरूर होता है, डिस्पेंसरी जरूर होती है फ्रेंड्स, 100%। नेक्स्ट जो थर्ड डिपार्टमेंट है फ्रेंड, वो हाइजीन डिपार्टमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े होटल में हाइजीन मैनेजर होता है, तो वो हाइजीन डिपार्टमेंट ही होता है फ्रेंड्स। आप अगर कोई भी अच्छा सा हाइजीन का कोर्स करके उस होटल में जाना चाहते हैं तो इजीली जॉब ले सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसके लिए अलग कोर्स होते हैं। अगर उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, 100% मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये थर्ड डिपार्टमेंट हाइजीन। आपको हाइजीन मैनेजर किचन में जाके हाइजीन को चेक करता रहता है, सर्विस में चेक करता रहता है, फ्रंट ऑफिस में चेक करता रहता है और हाउसकीपिंग में जाके रूम में जाके भी चेक करता रहता है कि जो कस्टमर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट जो चौथा डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स, वो होता है सेल। पूरे होटल में, रेस्टोरेंट में जो भी बिजनेस आता है वो सेल्स डिपार्टमेंट ही है। को वो हमारे बैंक्वेट बेचता है, बैंक्वेट में बिजनेस लेके आता है, रूम लेके आता है और भी प्राइवेट बुकिंग, बहुत सारे इवेंट्स वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह, ये सारी चीजें वहां लेके आता है। वो सेल्स डिपार्टमेंट भी बहुत जरूरी होता है होटल के लिए। क्योंकि जब तक सेल ही नहीं होगा तो वो स्टाफ का भी क्या करेंगे, होटल भी बंद होने के कगार पर हो जाता है। नेक्स्ट जो पांचवा डिपार्टमेंट होता है वो होता है रिजर्वेशन। अगर कोई भी कस्टमर बुकिंग करना चाहता है अपने रूम की, बैंक्वेट की या और भी कोई किसी भी चीज की होटल में, तो वो कॉल करेगा तो वो कॉल
उसका जो कॉल है वो रिजर्वेशन पे जाएगा तो ही वहां पे बुकिंग कर सकता है। नेक्स्ट जो छठवां डिपार्टमेंट होता है वो है टूरिस्ट डेस्क, टूरिस्ट डिपार्टमेंट। जो लोकल डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई भी बाहर से कस्टमर आए, गेस्ट आए, तो वहां पे उनको घूमना है तो वो टूरिस्ट डेस्क पे जाते हैं और वो उसके लिए गाड़ी वगैरह, व्हीकल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और पूरे सिटी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे आप घूम सकते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे। नेक्स्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सबको मालूम है ये फ्रेंड्स, सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के बिना होटल रेस्टोरेंट सुरक्षित नहीं होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट 8वां जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है आप सबको मालूम होगा ही, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। जो ड्राइवर होते हैं कस्टमर की गाड़ी को पार्किंग में ले जाते हैं और पार्किंग से लेके आते हैं, वही कॉन्शियस डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होता है किड्स प्ले डिपार्टमेंट, जो कस्टमर के बच्चों को खिलाते हैं। जैसे बहुत सारे कस्टमर आए, छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं, उनको वो लोग ले जाते हैं क्योंकि कस्टमर को हैंडल नहीं हो रहा है, खाना खा रहे हैं वो लोग या और कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे किड्स प्ले डिपार्टमेंट होता है और वहां पे भी लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं और वहां भी आप अच्छे से जॉब ले सकते हैं किड्स प्ले डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट 10वां जो डिपार्टमेंट होता है 10th वो होता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का आपको सबको मालूम है ये। उसके बाद में 11वां जो डिपार्टमेंट होता है किचन होता है, कि 11वें के बाद में सबसे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है फ्रंट ऑफिस। 12वां डिपार्टमेंट होता ही होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट इसलिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो 13वां होता है वो होता है सर्विस फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो 14वां डिपार्टमेंट है 14 डिपार्टमेंट है वो है HR, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है। यहाँ भी आप आसानी से जॉब ले सकते हैं और बहुत अच्छा करियर होता है, क्योंकि पूरे ज्वाइनिंग वगैरह, रीज्वाइनिंग वगैरह, पूरे गेम्स वगैरह, सारे स्टाफ की जो फैसिलिटी होती है वो HR डिपार्टमेंट ही करके देता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट 15वां जो डिपार्टमेंट होता है 15 डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आपको मालूम है ये, कोई भी अगर ITI किया हुआ है या पॉलिटेक्निक किया हुआ है या कोई भी सर्टिफिकेट किया हुआ है जो मेंटेनेंस से रिलेटेड हो और एक्सपीरियंस उसको है, तो वो बंदा भी वहां पे आसानी से जॉब ले सकता है। इसमें ज्यादा कुछ काम करना नहीं होता है, AC की रिपेयरिंग करना होता है आपको, TV वगैरह की रिपेयरिंग करना होता है फ्रेंड्स आपको। उसके बाद में जो भी प्लम्बर का काम है, कारपेंटर का काम है, अगर वो भी कोई अगर जानता है, उसको कोर्स नहीं भी किया हुआ तो वो भी इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकता है। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है होटल के लिए। अगर मेंटेनेंस में कुछ भी किचन में प्रॉब्लम हो जाती है या गेस्ट के रूम में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सारा मेंटेनेंस ही करके आपको देता है। मेंटेनेंस जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे भी हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदों की रिक्वायरमेंट होती है और आसानी से आप जॉब ले सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको वो ट्रायल देना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने कोर्स नहीं किया है या किया भी है तो वहां पे वो लोग कुछ रिपेयर करके आपको बताएंगे और उसको आपको रिपेयर करना है। तो अगर वो उसमें आप पास हो गए, वही उसका इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स मेंटेनेंस का। इसमें भी आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है स्टोर, जो कि पूरे होटल को सप्लाई करता है। किचन का स्टोर होता है, हाउसकीपिंग का स्टोर होता है, आपका सर्विस का स्टोर होता है। तो ये सारे जो स्टोर होते हैं वो एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है। उसका भी स्टोर मैनेजर होता है, परचेस मैनेजर भी बोल सकते हैं आप उसको। तो वो आपका परचेस मैनेजर या स्टोर मैनेजर, वहां भी कई लड़के काम करते हैं। अगर आपको स्टोर का कहीं का भी नॉलेज है तो आप स्टोर डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो 17वां डिपार्टमेंट होता है वो होता है फ्रेंड्स अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, सबकी सैलरी बनाना, कोई वेकेशन जा रहा है तो उसको वेकेशन का पैसा देना, और भी जो भी लेन देन होटल ने किया, जैसे कस्टमर से पैसा लिया, बैंक्वेट का, रूम का पैसा आया चेक के जरिए, DD के जरिए या ऑनलाइन जरिए, कोई भी अगर आया है तो वो सारा हिसाब किताब, पूरे होटल का, कस्टमर का पैसा, स्टाफ की सैलरी और सप्लायर को पैसा देना, वो सारा अकाउंट डिपार्टमेंट ही करता है। अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। यहाँ पे आपको अगर CA किया हुआ है या फिर अकाउंटेंट किया हुआ है, आपने जो भी बंदे ने अकाउंटेंट किया हुआ है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है और यहाँ भी करीब 20-25 बंदे यहाँ पे रहते हैं। जितना भी पैसे का लेन देन होता है सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो 18वां डिपार्टमेंट है वो लाइफ गार्ड।
जहां जहां स्विमिंग पूल होता है वहां पर लाइफ गार्ड का भी जरूरत पड़ता है। अगर आपने लाइफ गार्ड का ट्रेनिंग वगैरह कहीं से लिया हुआ है तो आप लाइफ गार्ड में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ भी लाइफ गार्ड में किसी किसी होटल में 2-2 3-3 स्विमिंग पूल होते हैं, किसी में अगर एक भी है तो वहां पर कम से कम 4 से 5 लाइफ गार्ड का जरूरत पड़ता है। तो अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा नहीं भी किया हुआ है तो आपको अगर एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, तो आप लाइफ गार्ड में भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो 19वां डिपार्टमेंट होता है वो होता है स्पा। स्पा के अंदर आपको मालूम है मसाज होता है, जो मसाज सेंटर वगैरह होते हैं, सैलून होता है, और भी कई सारे वहां पे फंक्शन होते हैं, कई सारे वहां पे सेक्शन होते हैं। आप स्पा में भी आराम से कोर्स करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें ब्यूटी पार्लर वगैरह का जो भी कोर्स किया हुआ होता है, स्पा का जो भी एक्सरसाइज वगैरह का वो भी कोर्स किया हुआ होता है, वो स्पा में आसानी से ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट 20वां जो डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स वो होता है फिटनेस, यानी कि जिम, जिसमें हम लोग बोलते हैं। जिम का भी बहुत सारे लोगों का कोर्स किया जाता है। अगर कोर्स नहीं भी किया हुआ है तो वहां पे भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए, लेकिन इसके लिए भी जिम फिटनर का कोर्स किया जाता है। और भी कई कई कोर्स है जिम के लिए। तो आपने देखा होगा जिम का तो बहुत सारा जॉब भी बहुत सारे जगह जगह निकलते रहते हैं, क्योंकि हर जगह पे जिम की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स एक्सरसाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे 20 डिपार्टमेंट। और भी डिपार्टमेंट होते हैं वो मैं सर्च करके आपको 100% और भी बताऊंगा। अगर 20 डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज थी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और नहीं भी थी तो कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, जिससे मैं जानूं कितने लोगों को मालूम था इतने डिपार्टमेंट होटल में होते हैं, और कितने लोगों को नहीं मालूम था कि इतने डिपार्टमेंट होटल में नहीं होते हैं।